दरअसल तो बहाना लेकर आई कि हम मेहंदी लगा देते हैं हाथों में। मेहंदी तो लगा ही रही है, रेखा ढूंढ रही है, रेखा कौन सी है? वैणी बंधन तो कर ही रही है देव बालाएं, लेकिन वो मस्तक पर रेखाएं पढ़ना चाहती हैं। पादतल का स्पर्श कर रमा और पैरों के लक्षण देखना चाहती हैं। शुभ लक्षण स्त्रियों के प्राय कुछ लक्षणों से भी पता लगता है कि पद्मिनी है, हस्तनी है, जया है, मोदनी है, मंगला है, कल्याणी है, क्या है, उनके लक्षण बताए। पुरुषों के भी प्राय ऐसे लक्षण तो होते ही हैं। कंबू गिरिवा कंठ है, अजानु बाहु है, उन्नत ललाट है, उनकी नासिका भाल कपोल के कुछ लक्षण शगुन विज्ञान में, सामुद्रिक विज्ञान में विविध प्रकार के ऐसे ज्योतिषीय विज्ञान और विधाएं हैं जिनसे कई बार उन विद्याओं में जो पारंगत हैं वो कुछ लक्षणों के आधार पर प्राय बता देते हैं। महापुरुषों के ऐसे लक्षण होते हैं, ये महापुरुषों के, ये वीतराग महापुरुषों के। कोई आए हमारे पास, कहने लगे सारे चक्र तो हैं हाथ में और पैरों में, पर वो दो जगह विपरीत दिशा में हैं, इसलिए आप योगी बन गए। ठीक दिशा में होते हो सकता है शासक भी बन जाते। हमको तो पहली बार ध्यान आया, ऐसा भी कोई कह रहा था। वह देवियों के लक्षण देखकर हर्षित हैं, रोमांचित हैं, आनंदित हैं। कभी माथा चूमती हैं तो कभी चरणों में पुष्प रख देती हैं। हाँ, देवकी बड़ी आह्लादित है। देवकी को लगा ये स्पर्श कुछ और है, ये देवियां जिस ढंग से मुझे छू रही हैं ये कुछ और स्पर्श है, ये मानवीय स्पर्श नहीं है, ये कोई दैवी है, अलौकिक स्पर्श है। ये तो सच ही है। जब पार्वती छुएंगे, रमा और ब्रह्माणी, जया और इंदिरा आदि जब स्पर्श करेंगे देवकी की काया का, तो छुअन कैसी होगी? छुअन होगी कैसे? देव स्पर्श कैसा होगा? मनी मन आनंदित है। कंस अनुचरियों से याचना करता है कि मुझे अपनी भगनी के दर्शन करने दो। अनुचरियां उसे धकेलती हैं। अरे साहस तो देखो उन दासियों का कि उन्होंने हाथ पकड़कर एक और कर दिया कंस को। ना 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 ना, इस समय श्रृंगार चल रहा है देवकी का। वो याचना करता है। कई अनुचरियां उसके आगमन की आहट से अचेत हो जाती, मूर्छित हो जाती हैं कि कब कितना कष्ट दे देगा यह दुष्ट। लेकिन आज वही दासियां उस पर शासन करते हुए कहती हैं कि देवकी के इस एकांत निभ्रांत एकांत में जहां उनका श्रृंगार हो रहा है, हम तो नहीं जाने देंगे। वधू का श्रृंगार चल रहा है। अब ये वधू किसी की भारिया बन जाएगी। अभी तो ये वधू है, वाग्दान होगा, हस्तबंध होगा, पाणी ग्रहण होगा। ये जब अग्नि साक्षी होगी, विवाह हो गया, रथ में बैठा दिया गया देवकी को, और कहता है बलगाम मैं अपने हाथ में लूंगा। अश्व बलगाएं, रथ की बलगाएं अपने हाथ में ले लिए, सारथी को उतार दिया कि मैं अपनी भगनी के आदर के लिए इसकी ससुराल तक, अरे वसुदेव आपके यहां तक मैं जाऊंगा दास बनकर। कोई सारथी मेरी बहन को छोड़ने नहीं जाएगा, मैं सीमाओं तक जाऊंगा। इतना स्नेह देखकर देवसत्ता मौन भंग कर बैठी।